नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वत्र भला। यशवंती निरातार ताम पहला अमृत पियो जुग जुग जियो। यश यशवंती हर चरणी थियो थान थनंतर वसे वैकुंठ वासी। चवर छतर नाथ विशेष दियो लखा हूरा लखा इंदर सेव करेंदे लख सूरज चंद्र। लखा देवियां कोटि देवते लख कोटि सेवन पीर पैगंबर। लखा अहल्या लखा गौतम हाथ जोड़ खड़े लखा गोरख मछंदर। ब्रह्मा महेश विष्णु जपते पेख वेश तन तार कलंदर। कहूँ दर्शन चरनामत लियो तन मन धन सब प्रभु को दियो। अमृत पियो जुग जुग जियो। यश यशवंती हर चरणी थियो थान थनंतर वसे बैकुंठ वासी। चवर छतर नाथ विशेष दियो। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वत्र भला। ये बाणी गुरुदेव पिता महाराज दर्शन दास जी दी है। सतगुरु जी अपनी पावन पवित्र रबी बाणी के अंदर परम पिता परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरू की वडेई कर रहे हैं। परमात्मा की वडेई करते हुए इस मनुखे जामे की भी वडेई कर रहे हैं, क्योंकि इस मनुखे जामे ता करके असीं उस मालिक दे नाल वसल कर सकते हाँ। जिन्होंने मिल करके साडा जामा हासिल करने का जो मंतव है मनोरथ है पूरा होता है। सतगुरु ने अज के नौजवान के अंदर अमृत की वडियाई की है। गुरु अमृत का दाता है। अमृत उसके खजाने की अनमोल वस्तु है। इस करके वो अपनी उस अमृत की वडियाई कर रहे हैं। अमृत की तलाश हर युग के विच हुई। हजूर क्या करते सन कि मनुखा जामा हासिल करके जब असीं इस मृत्यु लोक दे विच आंदे हाँ तो सानूं जदों कीर्तन सत्संग सुनते हाँ, धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हाँ, सानूं पता लगता है कि ये जो सानूं जामा मिलिया है ये हमेशा वास्ते नहीं है।
ये जो नगरी है जिस दे विच असीं रह रहे हाँ, इस बीवी वास्ते नहीं है, मृत्यु लोक है। ये शरीर भी साडा नासवान है, खत्म होने वाला है। हर कथा कीर्तन सत्संग में दसिया जाता है। तो ये चीज़ां जब जीव नूं पता लगियां, जीव के मन के अंदर हर युग के अंदर मृत्यु का मौत का खौफ पैदा होया। चाहे सतयुग है, त्रेता, द्वापर, कलयुग है, हर युग के अंदर जीव मरता है। ये अलग गल है कि उम्र अलग अलग है। सतयुग में 1 लाख साल उम्र सी मनुख की, त्रेते के अंदर 10,000 साल उम्र सी, द्वापर के अंदर 1000 साल उम्र सी, कलयुग के 100 साल की उम्र है। और 100 साल से भी तुम देखो कोई टावा कोई बिरला मुल्क पहुँचता है। उमूमन असीं देखते हाँ कि 60, 65, 70, 75 साल की एवरेज उम्र है। इतनी उम्र के जीव खत्म हो जाता है। तो ये जो मृत्यु का भय है, मौत का खौफ है, ये हर युग के अंदर मनुख की मस्तक उसके दिमाग के आया। और जब जब मृत्यु का खौफ, मृत्यु का भय उन्हें सानू सताया, उदों फिर जीव ने अमृत की खोज की कि मृत्यु से किवें जित प्राप्त की जा सकती है, किवें असीं सदी जी सकते हाँ। तो सानू धार्मिक ग्रंथां राहीं, सत्संग कीर्तन राहीं ये पता लगा कि केवल अमृत ही है जिस दे नाल असीं अमर हो सकते हाँ। होर कोई दवा दारू नहीं है कि जिन्हें उम्र लंबी की जा सके, जिस दिन बीमारियों तो बचा जा सके। तो जीव नूं जदों पता लगा कि अमृत है तो उदों अमृत की खोज हुई, हर युग के विच हुई। पहले युगों के विच देवासुर संग्राम होया, देवते भी मरन लगे, दानव भी मरन लगे, असुर भी मरन लगे। तो किसी ने सुझाव दिता कि अमृत की तलाश करो, अमृत पी लोगे फिर तुसीं मरोगे नहीं। उदों समुद्र मंथन होया, समुद्र मंथन होया, 14 रतन निकले, विष निकलिया, उच्च शेवा, घोड़ा निकलिया, मणियां निकलियां, लक्ष्मी निकली, 14 रतन दसे गए। शराब भी निकली। अखीर दे विच अमृत कलश लै करके धनवंतरी प्रकट हुए और अमृत नूं पीवन के वास्ते भी देवतियों के विच असुरां दे विच युद्ध होया। साडे ग्रंथ दसदे हैं कि नारायण प्रभु ने मोहनी रूप धारण करके देवतियों को अमृत पिला दिता और जो मदरा सी, सुरा सी, शराब सी और राक्षसां नूं पिला दी। तो हजूर अज भी क्या कर सको बिरती अज भी लोगों के वो जो देव रूहां हैं अज भी वो अमृत पींदियां हैं, अमृत की तलाश करदियां हैं। वो जो राक्षस बिरती के लोग सन वो रूहां उन्हां दा जन्म होया अज भी शराब के पिछे पैंदे हैं, शराब पींदे हैं। अज भी शराब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने चाहे खंडे बाते का अमृत छकाया, अपने सिंघां नूं, सेवकां नूं, सिखां नूं अमृतधारी बनाया। पर तुसीं देखो ज़्यादातर लोग अमृतधारी नहीं हैं, शराबधारी हैं, शराब पीते हैं। पंजाब की कल्चर ऐसा बन गया है। तो अमृत दे राखे वो नारायण प्रभु थान तमंत्र वैसे बैकुल उन्हें ड्यूटी उदों भी उन्होंने अमृत उस नारायण ने राक्षसां नूं नहीं पीन दिता, देवतियों को पिलाया। तो अज भी क्योंकि गुरु नारायण का रूप है, गुरु को नारायण मनिया जाता है। गुरु नानक पातशाह ने आख्या कि आप नारायण कलाकार जप कर, गुरु को नारायण का रूप मनिया जाता है। तो गुरु जो है अमृत इस करके अमृत का दाता, अमृत का राखा मनिया जाता है। तो उदों अमृत समुद्र मंथन जो निकलिया पीता
कलयुग ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੰਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਅਸੁਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਲਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। लेकिन हजूर क्या कर सकते हूँ, जो जिस अमृत की लोड़ है वो नाम का अमृत है, वो नाम का अमृत है। चिम चिम बरसे अमृत धारा, मन पीवे सुन शब्द विचारा। शब्द के द्वारा जो अमृत साढ़े दसम द्वार के विच टपकता है, हुण बात जो अमृत की गल करते हैं। मौत का डर तो अज भी है, काल मटाउंदा है सकते, लेकिन सतगुर कहते अमृत नवो निध अमृत प्रभ का नाम दे ही में इसका विश्राम। कि नवनिधा वाला जो अमृत है वो परमेश्वर का नाम है, और इस शरीर के अंदर उस अमृत का वास है, परमात्मा ने रखा है। जी सवाल करता है कि शरीर में जे अमृत है तो कितने है, उसका भी जवाब सतगुर ने दिता कि नौ दवारे नवे दर फीके रस अमृत दसवें चूजे। शरीर दुनिया 10 दरवाजे हैं, 2 अखां दे, 2 कन्नां दे, तो नक दे, मुख का, गुदाव इंद्रिय 9 दरवाजे हैं, 10वां गुप्त दरवाजा है। तो रस 10 दरवाजों के विच है, लेकिन सतगुर कहते हैं कि जो 9 दरवाजियां का रस है ये फिक्का रस है, ये सानू बाहर वाल भजाता है, बाहर दुनिया में जोड़ता है, माया विच फसाता है, जिस विच भोगां विच फसाता है, जिस नाल साडी जो शरीर है, इंद्रियां हैं, एक क्षीण हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, असीं मृत्यु में प्राप्त हो जाते हैं। और ज़्यादातर इस करके जिंदगी उम्र घटती क्यों जा रही है कि 9 दरवाजियां का जो अमृत है, रस है, असीं उसनूं ज़्यादा मानते हैं। कोई अखां दे राही रस लेंदा है, कोई कन्नां दे राही लेंदा है, कोई नासिका दे राही लेंदा है, गुदा इंद्रिय द्वारा शब्द स्पर्श रूप रसगंध 5 इंद्रियां हैं, काम इंद्रिय इन्हां दे राही जीव रस लेंदा है, और ये सारियां इंद्रियां ये रस साडे शरीर नूं कमजोर करते हैं, जिस नाल साडी जो उम्र है दिन ब दिन घटती जा रही है। छिन छिन औद विहात है, फूटे कट रहे, चेतना है तो चेत ले, इस दिन जिवें घड़े दे विचों पानी भर दे, बूंद 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 टपकदा तू कड्डोगे ना, कुछ दिन सुक जाता। इस तरह साडा शरीर साडी इंद्रियां क्षीण हो रही हैं, क्यों कि असीं 9 दरवाजियां का रस मानते हाँ। सानूं याद एक बारी हजूर दे कोल असीं सारे बच्चे बैठे सेवा कर रहे, तो असीं लोग थक जाते सा, महाराज जी थकते नहीं सन, मार थकते नहीं सन, आप सेवा कराया कर सन, सरोवर की खुदाई और ईवर गटर की सफाई भी आप कर लेते सन सारे, सीवर वगैरह नहीं सन, टैंक बने होंगे सन, तो 5-6 महीने बाद जो टैंक भर जाना फिर बाल्टियां ने भर प्राप्त करना, महाराज जी नाल लग जाते सन। कई बार सरोवर की थकते नहीं सन, जो खास गल है। एक दिन पूछा महाराज तुसीं थकते ही नहीं, थकते नहीं, तुहानूं नहीं थकावट हुई? तो हजूर सतगुर कहन लगे भाई तुसी नौजवान हो, मैं जवान, तुसी नौजवान हो, तुसीं थक गए हो, मैं जवान हाँ, मैं नहीं थकिया। उनकी हर गल विच रमण हुंदी सी, एक दूजे की शक्ल देखण लग पए सारे कि महाराज जी असीं नौजवान हाँ, तुसी जवान हो, किद्दां? सतगुर कहंदे तुसी 9 दरवाज़ियां दा समानदे हो, मैं 10वें ते टिकिया, तुसी नौजवान, तुम 9 दरवाजे में फसे, 9 दरवाजे का रस मानते हो, इस करके पुत्र जी तुम सारे थक जाते हो। तो कहते असी 10वें दरवाजे का रस मानते हाँ, असी जवान हाँ, सानूं थकावट नहीं होंदी। तो उदों समझ पै गई कि जिहड़े भी असी जीव 9 दरवाजे का रस मानते हाँ, इन्हां दा रस मानने दे नाल साडी इंद्रियां दिन प्रतिदिन कमजोर होंदियां जांदियां हैं, और असीं हौली हौली मृत्यु वाल अपना कदम बढ़ाते रहते हैं।
फिर जो रस है, रस अमृत दसवें चूजे, दसम द्वार जो असल रस अमृत है वो दसवें द्वार से है। अभी तुहानूं कई बार दसिया कि जिहड़ा भी जीव उस दसम द्वार से अमृत नूं पींदा है वो छेती बुढ़ा नहीं हुंदा, ना उन्हें कोई बीमारी लगती है, उत्ते उम्र का बीमारी का कोई असर नहीं होता, उदे बने रहते हैं। किन्ने किन्ने साल देखो, जब जीव शब्द के द्वारा मन पीवे, सुन शब्द विचारा, शब्द के द्वारा उस अवस्था पर पहुंचता है, दसम द्वार पर पहुंचते। हाँ, ये पैरों की तलियां तो लैके मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, नाथ, विशुद्धि, आज्ञा चक्र से पहुंचते हैं। इतने सतगुरु के चरण हमें उच्च अमृत निकलता है, सिर की चोटी से परमात्मा विराजमान है। इतने वो चरणों के गुरु के चरणों के अमृत निकलता है। इस शरीर देखिए, शरीर के अंदर तनका दस दिया। हुण जब तुहाडी बिरती टिकती है, तुसीं बिल्कुल शब्द के द्वारा सिमरन करते 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 घंटा, डेढ़ घंटा, 2 घंटे तुहाडी बिरती टिक जाती है। थोड़ा सी थोड़ा सुन हो जाता है। तो इत्थे जो सतगुरु के चरणों में तुहाडी बिरती टिकती है किसी भी जीव की, तो इतों 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंदा इतों टपकदियां हैं और जीवा उत्ते जो तालू है, अंदर रस्ता है, तालू दे विचों सीधा इत्थे जीवा उत्ते 1 या 2 या 3 बूंदा आउंदियां। किसी नूं 1 बूंद पीवन मिलती है, कोई 2 बूंदा, कोई 3 या कोई 4-5 भी पी लेंगे। अपने सतगुर की कृपा होनी चाहिए, अभ्यास से डिपेंड करता है। वो जिन्हें 1, 2, 3 बूंदा पी लिया, उन्होंने ना भुख सताउंदी है, ना उन्होंने प्यास सताउंदी। देखा सिद्ध पुरुष, महात्मा लोग समाधि में किन्ने दिन बैठे रहते हैं, ना उन्होंने भुख है, ना प्यास है, ना बाथरूम जाना, ना शौच जाना, कोई बैठे। भुख प्यास लगती नहीं है, अमृत तृप्ति देता है। ये जो कलयुग के अंदर जो नाम का अमृत है, तो बड़ी बढ़िया है। वो जो देवतिया ने अमृत पीता, एक बार सुखदेव मुनि सत्संग कर रहे हिमालय की तलहटी के विच सत्संग कर रहे, ऋषि मुनि सत्संग सुन रहे, सुखदेव मुनि सत्संग कर रहे। सत्संग विच इंद्र अमृत का कलश लैकर वो सत्संग में प्रगट हो गया। सुखदेव मुनि कहने लगा, महाराज जी मैनू भी अपने नाम का अमृत पिला दो, वो बदले च मेरे को ये अमृत लै लो। इतिहास दसता है कि सुखदेव मुनि ने उन्होंने डांटिया अमृत इंद्र कि भाई तू मेरी सभा के बाहर निकल जा, मैंने तेरे समर्थ की लोड़ नहीं है। कहते क्यों महाराज जी? कहते तेरा ये जो अमृत है ये भोगां विलासां में लैके जाता है, विषय कारां नूं बढ़ावा देता है। तो स्वर्गां दे विच अमृत पी के रहिंदे, भोगां विलासां च फसे हुए हो तुसीं। ये जो सत्संग का नाम का अमृत है ये विषयां नूं, विकारां नूं शांत करता है। इस करके सानूं तेरे अमृत की लोड़ नहीं लै जा। असीं समर्थ जो नाम का अमृत है इसके अभिलाषी हाँ, ये मेरे सत्संग भी इसी नाम के अमृत अभिलाषी है। तू ये ना कह कि मेरा अमृत लै लो, ये दे दो, सानू तेरे अमृत की लोड़ नहीं है। ये विषय को बढ़ावा देता है। तेन ये चाहिए है सत्संग बैठ के सुन, तेन अमृत की बूंद प्राप्त होगी। सतगुर बाणी च कहते कि हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार। ये अमृत की जो सुहावनी बूंद है संत संगत के साधु सोबत जाके मिलती है, बाहरों नहीं मिलनी, क्योंकि तुहाडे अंदर है, तुहानू अंदर जोड़ना है। तो जब बिरती जुड़ती है इत्थे उतो 1, 2, 3 बूंदा जिहड़ा भी जीव पींदा है वो भुख ते प्यास ते कंट्रोल हो जाता है, विषय वासना ते कंट्रोल हो जाता है, उम्र का उस पर प्रभाव नहीं रहिंदा है, बीमारी वो लागे नहीं आती है। कोई भी महात्मा, कोई भी अभ्यासी तुहानू कहंदा होवे ना मैं अमृत पीता है, तो तुसीं ये चीज़ां देख लेना। जीवन में गुण होने समझना कि इस मार्ग के दसम द्वार के अमृत नूं
रोज जां कदी कदी जद भी सतगुर की मालिक की कृपा होंगी पीता है। वो बाहर नहीं है, बाहर लिखेंगे रस अमृत दसवें विजय नवनीत अमृत प्रभ का नाम देहि में इसका मिसरो कि जिस अमृत की खोज करते हैं गुरु के कोल नाम के द्वारा कहा कि सुर नर मुर नर अमृत खोजते सो अमृत गुर ते पाया पाया गुरु अमृत गुर कृपा की नहीं सच्चा मन वसाया। ये गुरु कृपा के नाल इस अमृत की प्राप्ति होती है। जिन्होंने किया युगों तक उन्होंने नाम मिलता है। इतिहास सही तो चलो एक दिन छड़ना पैंता है, स्वास्थ्य तो पूरे होंगे हैं, छड़ के जाते हैं लेकिन अमर हो जाते हैं। वो जी वो भगवत वो संत महात्मा तो सतगुरु ने वो मालिक का जो रखा है अमृत थान तनंतर बसे बैकुंठवासी चंवर छतरनाथ विशेष वो बैकुंठवासी परमेश्वर जो अमृता रखा है उससे बैठा है। चंवर छतरनाथ विशेष दियो शेष नाग ने उससे अपनी छाया की हुई है। उत्थे बैठ करके दुनिया का पालन पोषण करता है। उसने नारायण आखिर जिसने उदों भी सतयुग के विच राक्षसां तो अमर की राखी की थी, अज भी गुरु रूप धारण करके अमृत का दाता बन के नारायण धरती ते आउंदा है। अमृत की दात बख्शता है। जेड़े भी जीव अभिलाषी होंगे नाम दे सबनों नहीं मिलता है। सारे अमृत पीन नहीं आते, सारे दसम दरवाजे का रस नहीं मानने आते, सारे नौ दरवाजे का रस मानने वाले ज्यादा। ये झगड़ा भी होता है। हजूर क्या कहते हैं जो सच ते झूठ की लड़ाई होंगी ना, कई बार सच कला रह जाता है। झूठ के पिछे मूर्ख लोगों की अज्ञानी लोगों की भीड़ होंगी है। उन्हें कहना पता जे तुम सच्चे रस्ते तो तुरे जे तुम अपने तो कले पाओ ना, तुहाडे पिछे कोई भीड़ नजर नहीं आती, सोच लेना कि तुम सही रस्ते पर जा रहे हो। इस मार्ग पर चलने वाले बहुत घट होंगे हैं। कबीर साहब हामी पाते हैं कि जह मार्ग पंडित गए पाछे चले वहीर औखी घाटी राम की तिस पे चले कबीर। कि पंडितां पाइया गल्लां दा मार्ग है, संसारिक मार्ग है, वहीरा घत के लोग झुंडा के झुंड पिछे चलते हैं। लेकिन जो राम की घाटी है, परमेश्वर की घाटी है, औखी घाटी राम की तिस पे चले कबीर। कबीर बाब महान उत्ते महान लोग खास लोग चलते हैं। तो उन्होंने कहना कि जे तुम उत्थे कल्ले रह गए हो ना उस रस्ते सच्चे रस्ते पर तुरते गए तो समझ जाना कि तुम सही मार्ग पर जा रहे हो। जिवें तुम गलत ट्रैक पड़िया तुम देखोगे तुहाडे नाल भीड़ तुर पवेगी, भीड़ तुर पवेगी, भीड़ां की भीड़ झुंडां के झुंड दौड़नगे, झूठे लोग मूर्ख लोग। तो गुरु अमृत का दाता है। मानते कहती है कि ये तन विच की बेगरी गुरु अमृत की खान शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कहते अपना शीस दे करके भी जो गुरु मिलता है ना, अमृत मिलता है तो सस्ता जाने हो। क्योंकि ये जो सारा शरीर है विष नाल भरिया है, विकारां नाल भरिया है, बहुत विष। पंज काम इंद्रियां, पंज ज्ञान इंद्रियां, पंज तत्त मन चित्त बुद्धि है, ये सारे तन विष नाल जोड़ते हैं। शब्द विच विष है। केवल जो 20वां है वो गुरु है। 21वां 21वां जो इस मार्ग में चल रहे हो ना, ये राज सारे इत मार्ग पत पबड़ियां चढ़िए हुए 21 सुन गल्ला आकाश की कीटा 21। इस मार्ग पे चलते 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 तुसी 21वें दर्जे में प्राप्त हो जाते हो। यह सब कुछ दर्जा है। तो रस्ते में सारे पड़ाव आते हैं, पड़ाव आते हैं, एक हृदय। तो अमृत तन निडर बना देता है। क्योंकि अमृत की तलाश ही इस करके हुई कि मौत का डर है। तो जिन्हें अमृत पी लिया वो निर्भव निर्वैर अवस्था होती है। ठीक है, देखना कभी सुरत जोड़िया करो, एक बूंद भी पी ली ना तुम किसी का डर नहीं रहना। फिर केवल मालिक का पैर और सर्वव्यापी ऑलमाइटी ओमनी प्रेजेंट ਉਹਦਾ पैर बाकी किसी डर नहीं रहना है। निर्भव जब पै सगल पाओ मिले।
ਜੇ ਵੀ ਨਿਰਭੈ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਮੌਤ ਦਾ, ਕੋਈ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੇ ਅਮਰ ਸੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਲੱਖਾਂ ਹੂਰਾ ਲੱਖਾਂ ਇੰਦਰ ਸੇਵ ਕਰੇਂਦੇ ਲਖ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਦੇਵੀਆਂ ਕੋਟੀ ਦੇਵਤੇ ਲਖ ਕੋਟੀ ਸੇਵਨ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਲੱਖਾਂ ਹੂਰਾਂ ਲੱਖ ਇੰਦਰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਖ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਹੂਰਾਂ, ਹੂਰਾਂ ਭਾਵ ਅਪਸਰਾਵਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ। ਲੱਖਾਂ ਇੰਦਰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਸਵਰਗ ਹਨ, ਖੰਡ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਹਰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਇੰਦਰ ਹੈ, ਹਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਵਰਮੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਠਾਕਰ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਜੀਆ ਕਾ ਦਾਤਾ। ਪਿਤ ਪਾਲੀ ਸਾਸ ਮਨਿਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਨਕ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਨਾਨਕ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਨਾ ਕੋ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਖਾਂ ਹੂਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਇੰਦਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੀ ਪਲਕ ਝਪਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਝਪਕਣ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਨਾਨਕ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨ ਨਾਨਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਦੇ ਰਾਮ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਜੀਸਸ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਹੂਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਇੰਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਖੜੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੇਵੀਆਂ ਕੋਟੀ ਦੇਵਤੇ ਲੱਖ ਕੋਟੀ ਸੇਵਨ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇਵੀਆਂ ਕੱਟਦੀਆਂ।
देवी देवता वो अगे आके नमस्कार करते हैं। ये तो अपनी जिंदगी का सच्ची गल दसते हाँ। शायद 1985 की है, दंगे तो बाद की गल है। लोनी डेरा दंगे खत्म हो गया, सड़ गया, उस बाद महाबीनगर डेरे की गल है। तो उत्थे जो ड्यूटी सवेरे 3 बजे, पौने 3 बजे उठ के सानू महाराज वालों आदेश से कि नवी जगह है, तो कोई भी नवी जगह है जब तक उस जगह के तप ना हो, तपस्या ना हो, बंदगी ना हो, तो उस जगह पर लोगों की अरदासां नहीं पूरी होंगी। तो संत महात्मा जो भी स्थान होंगे उत्थे बैठ के तप करते हैं, बंदगी करते हैं। सानू ये आदेश है पुत्र तुसीं ना सवेरे इत्थे 2-2.5-3 घंटे इत्थे सिमरन करें अमृत वेले उठ के। तो असीं अमृत वेले पौने 3 उठ के स्नान करके 3-3:15 बजे जो जोत घर से जिथे खंड जोत जगती सी उत्थे बैठ के सिमरन करते सा। उस तो पहला जोत घर नहीं बनया, तो जिथे महाराज आसन सी अंदर घर उत्थे सामने बैठ के सिमरन करा करते सा। ये कोई सुपने नहीं, तो जागृत अवस्था जो मैं अपनी गल सुना रहा। तो मेरी एक आदत है कि मैं जब सौंदा भी हाँ तो सारिया लाइटां बुझा के सौंदा हाँ। लाइट च नींद नहीं आती, क्योंकि अपनी अंदर की लाइट इन्नी होंदी है, उन्होंने कंट्रोल करना औखा होंदा है, वो भी स्विच बंद करना पैंदा है। हम कई कहते तुम लाइट बंद करना, कि तुम देखो, मैं कि मैंने तो अपने अंदर की लाइट बंद करने की, तब तक नींद नहीं आती। कहते क्यों? मैं तुम देखो, तुम अखा बंद, तुम तुहाडे मूँह दे इत्थे बल्ब जगदा है 1000 वाट, तुम कि दसो। तो मैं जो सोना होंदा है उदों फिर असीं अरदास जो करके ना अपने सारे दिन का लेखा जोखा सतगुर नूं भेंट करके अपना सुच बंद कर दीदा, फोन का भी बंद कर दीदा, भी बंद कर दीदा। फिर हेरा फिर नींद आती है 2-2.5-3 घंटे जिन्नी नींद लेनी हो। तो नेरा करके सिमरन भी करना, कोने ते एक लाल बल्ब जगदा हुंदा सी मीटर के लागे, आके पूरा पर्दे करके नेरा करके उत्थे समाधि ला के सिमरन करते सी। तो असी उत्थे की देखते सा कि जब असी बैठ के सिमरन कर रहे होंगे, शुरू की गल है, असी हैरान हो जाना कि असी बाहरला गेट बंद किया, मेन गेट बंद किया, वड्डा जो लोहे का है, अंदर जाली वाला गेट भी बंद किया है। सत्संग हाल दे विच हजूर नूं मत्था टेकण वास्ते इतने लोग कित्थों आ गए, लैन लगी होनी, इतने कित्थों तत्तर के आए। एक दिन महाराज पूछे, कहते पुत्ते देवी देवता इस वेले साडे दर्शन करने वास्ते आते हैं, गद्दी ते मत्था टेकन आते हैं। ये जो सतगुर कहते जो आसन है ना, ये सत स्वरूप विष्णु का आसन है। गद्दी सत स्वरूप विष्णु, जिसनों गुरु नानक भी आखते हैं, सत स्वरूप विष्णु या गुरु नानक का आसन है। तो मैं भी जो इत्थे बैठता, मैं भी मत्था टेक के बैठता। हजूर कह लगे कहते तुम कहते महाराज तुहाडी गद्दी, तुम मत्था क्यों टेकते हो इन गद्दी नूं, तुहाडी गद्दी है। तो सतगुर कहने कहते ये सत स्वरूप विष्णु जिसनों गुरु नानक कहते हैं, वो सच्चे मार्ग का आसन है। मैनूं ड्यूटी मिली है रब वालों, तो मैं भी जो पैदा कहने मत्था टेके बैठा, तो तुम भी मत्था टेके बैठे। तो कहते देवी देवता भी इतने मत्था टेकन आते हैं। शुरू कई वेल है गौर नाल वेखना, तो हाथ भी जोड़ने। फिर महाराज ने इंट्रोडक्शन कराई एक दिन के उन्होंने सारिया कहते मेरा राजा बेटा है, इदा के महाराज ने प्यार है सतगुर का। तो सेवादार है, कहते मेरा राजा बेटा है, मेरा पुत्र है, मेरा वारिस है। तो उदो देवी देवतियों में जान पछाण हुई। सानू पता एक किहड़ा कोई देवता से तो शरीर से बड़े वाल सन, वो आके नचन लग जाते सिख सामने महाराज। वो इतना का शरीर भारा सी कि फर्श भी हिलता सी। ये अपना पर्सनल अनुभव दस रहे हैं। तो उदो फिर सानू समझ आ गई कि इस स्वयं आप ही निरंकार है, सृष्टि के रचयिता हैं, मालिक हैं। अमृत वेला है, दिन की शुरुआत होनी है, सारे देवी देवता सतगुर को आते हैं, रहमत लैन आते हैं, फिर अपने अपने दरबार च जाके पढ़ते हैं। जिस तरह गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह जब
गुरु नानक के पास गए, गुरु नानक पातशाह के कोल गए, रात रुके। देवी के भगत सन। अमृत वेले उठे, जो देखा पाठ आज से कोई सेवादार पाठ कर नींद खुल गई, उठ के पाठ बैठ के सिमरन करने लग गए। दरबार च जो गए तो की देखते हैं कि एक औरत अपने लंबे लंबे केशां दे नाल गुरु नानक पातशाह का आसन जो सी उसनूं साफ कर रही थी। बड़े हैरान हुए कि अमृत वेले इतनी दिव्य औरत, लंबे लंबे वाल है, अपने केसां दे नाल हजूर दा आसन साफ कर रही। कोल जाके मत्था टेक पुछया, नमस्कार किया, तुसी कौन हो देवी? तो उन्होंने दसिया कि मैं वो देवी हाँ जिहदी तू यात्रा जिन्हें तू पूजा करता है। तो कहते माता तुसी इत्थे? कहते ये निरंकार का आसन है, ये गुरु नानक निरंकार परमेश्वर नारायण का रूप है। इत्थे दिने बैठते हैं तो मैं अपने वालों के नाल इन्हां दे आसन की सफाई करके जाती हाँ, अपने दरबार में छिड़क देती हाँ। ये जो कल लगे होते लोगों की झोलियों में कहते लोगों दी मुरादां पूरियां होंदियां। ये निरंकार का आसन है। तो सतगुर कह रहे कि लखां देवियां कोटि देवते, एक देवी नहीं, उस मालक दे अगे लखां देवियां करोड़ां देवते कई तरह के सेवा हाजिर होते हैं। लेकिन ये दृष्टि उदों ये दृष्टि गोचर जब तुहाडा नेत्र खुलता है, फिर तुहानूं पता लगता है कि कौन कौन आके इत्थे सत्संग च बैठता है। मर गए लख कोटि सेवन पीर पैगंबर, कई पीर महात्मा बैठे होंगे थे। ये तुम पिछले हफ्ते भी शायद दसी, जो थले गद्दी लगी होंगी है ना, दोपहर जो कीर्तन होंदा सी तो कई फकीर आके बैठ जाते सन इत्थे। इत्थे लुधियाणे विच दरगाह है बाबा शायद मिलरगंज बाबा खेम शाह, वो रोज आ जाते सन। दोपहर उन्होंने आके कीर्तन सुना, जाप भी करना, कोने च बह जाना पीछे। मिठू साडा दास जोत में छोटा ऐसे रिड़दा सी, तुसीं देखिया होना कि जो कीर्तन कई बार नचन लग पैंदा सी तो रिड़दा जाप हो रहा सी, तंग नहीं करते थे, सिफत है जाप भी बैठता ही, कीर्तन सत्संग कभी डिस्टर्ब नहीं करता। तो रिड़दा जाप रहा पीछे कोने च चला गया। वो तो फटाफट बच्चा आ गया, आके मैंने कहता पापा बाबा, उत्थे एक बाबा बैठा है, ये नजर आया। कहना पापा बाबा, उत्थे बाबा बैठा है। तो उन्होंने बुलाया, बाबा जी खेम शाह जी की तुसी मेरे पुत्र नूं डराया? कहने ना महाराज सी कोई डरना, तुहाडा साहिबजादा है, रिड़दा है इन्ना सोहना, पंगराले बाहर मुंडन नहीं हो समझ। कहते रिड़दा रिड़दा साडे कोल आया तो जाप कर रहे हैं, रिड़दा साडे कोल आया तो यही ऐ चुकन लगे कि महाराज जी का पुत्र है जो प्यार करते, तो डर के वापस पड़ गए। असीं सोच नहीं सकते, राखी करते हैं। इतने तो दर्शन तुहाडे सेवा चाहते, कीर्तन सुनाते, सत्संग सुनाते, हमारा जी का तुहाडा पुत्र है, साहिबजादा है, तो सानू अच्छा लगा, डराया नहीं। तो मैं ये कह देता इतने बंदे, मैं क्या हाँ दिया तू बच्चे हो, मैं बच्चे ने कुछ नहीं, तो सारे ये पीर फकीर देवी देवता सत्संग कीर्तन हाजिरी पर आते हैं हमारे। मैं अमृत वेले भी आते, मैं आशीषी गवाह ही देखे हैं सारे। तो सतगुरु जिक्र किया तो लखां देवियां कोटि देवते, लख कोटि सेवन पीर पैगंबर, पीर पैगंबर सेवा में हाजिर होंगे हैं। भगवत गोपी कई संत महात्मा पीर पैगंबर चोला छड़ के दोबारा अपना खजाना हासिल करना चाहते हूँ, आके बैठे होंगे हैं सतगुरु जी साडा भी जन्म करवाओ, क्योंकि आम जीवन का जन्म हो जाता है, संतां महापुरुषों का जीव जल्दी जन्म नहीं होता है। तो फिर आकर के बैठे रहते हैं, कोई किसी को काम करना हो सानू दसो, असीं करके आने सेवा करते हैं। गुर सेवा ते भगत कमाई तब है मानस देही भज, इस देही को सिमरे देव सो देही भज हर से। गुरुआं भगतां दी दरबार में जाके उन्होंने सेवा करनी पैंदी है, तां जाके उन्हें अखी दे मिलती है। गुर सेवा ते भगत कमाई तब है मानस देही भज। वो तरसते हैं क्योंकि ये जरिया है, ये मनुखा जन्म हासिल करके फिर नाम जप के कमाई करके अगले घर जाता है।
सानू मिली है असी कदर नहीं पाते। मनुखा सुभाव है कि जिहड़ी चीज़ मिली ना होवे उहदा असी मुल नहीं पाते, कदर नहीं पाते। पर जिन्हां कोल नहीं है, जिन्हां दा शरीर छुट गए हैं, जिहड़े दोबारा शरीर चाहते हैं, उन्होंने पूछो इस शरीर की कितनी अहमियत है। अमृत भी पीना है तो वापस इस शरीर में आना पड़ेगा, नाम की कमाई भी करनी है, वापस शरीर में आना पड़ेगा। इस करके तरसते हैं। जन्म होंदा नहीं है, अपनी मर्जी में ले नहीं सकते हैं, फिर पूर्ण पुरखों के दरबार में जाके बैठ जाते हैं। सत्संग कीर्तन सुनते हैं, संतां की सेवा करते हैं कि गुरु महाराज खुश होकर सानू कीते ते फल पावन साडा जन्म कराओ। तो संतां को इस करके लोग जो फल पावन होते हैं, बड़े बड़े योधे, महाबली, वीर, पैगंबर, गुरुओं का जन्म उन्होंने को होता है। आम गुरुआ नहीं होंगी उन्होंने को। तो सारी सेवा में बैठी है। अंतिम साहब बयान कर रहे हैं। लखा हलिया लखा गौतम, हथ जोड़ खड़े लखा गोरख मच्छंदर। ब्रह्मा महेश विष्णु जपते, पेख वेस तन तार कलंदर। कहो दर्शन चरनामत लियो, तन मन धन सब प्रभु को दियो। सतगुरु फिर बयान करने कि लखा अहल्या लखा गौतम, हाथ जोड़ खड़े लखा गोरख मच्छंदर। लखा का जिक्र इस करके करते हैं कि हर जो भी आते हर प्लैनेट के उत्ते उन्होंने वास होता है कि लखा धरतियां लखा हैं, तो लखा ही अहल्या हैं, लखा ही गौतम हैं। सब जगह इस तरह सिस्टम चल रहा होता, इस तरह चल रहा होता है। जो तुम नाम जो तुम दस पूछे जाते ना, तो नाम दिता फिर तुम कहा जाता कि ये किसी को दसना नहीं। जो सीर भोग के तुम उपर जाओ तो तुम पूछया जाना है। जो तुम गुरु को दिता नाम तुम दसना, उत्थे उन्होंने पता लग जाता कि फलानी धरती तो आए, फलाने नंबर की धरती तो उत्थे जो महाराज गए हैं उन्होंने स्वरूप किया है, उसको ये नाम दल मिलिया है। ताड़े दसते सारे उत्थे फट जिदा कंप्यूटर पता लग जाए तो पता लग जाए कि फलाने नंबर की धरती तो आया, ये नाम ना उत्थे दे के भेजा है। इसके कहा जाता कि किसी को दसना नहीं, ये तुहाडे गुरु की गल है, ना अगे जो पूछा जाना तुहानूं सतलोक की एंट्री मिलो, उत्थे तू ही दसना जो पूछा जाना। हाँ जी उदो तू ही दसना है, तो उन्होंने समझ लेना कि फलान ये जो धरती है इस नंबर की धरती तो ही आए। तो बड़ा सिस्टम वधिया है। परमात्मा इत्थे गड़बड़ी हुई, उत्थे कोई गड़बड़ी नहीं होती। ताकि किसी को दस्यो ना, दूजा ना कोई गलत एंट्री लाई जाए। जो तुहानूं नाम दिता जाता है, क्या जाता लिस्ट नाम लिख लो सारा दे, बात एक बार देख के अगले घर एंट्री चढ़ा दी जाती है। तुम चाहे छड़ दो चाहे भज दो, उत्थे तुहाडी एंट्री हो चुकी है। तुम चाहे आओ चाहे ना आओ, जपो चाहे ना लो, उत्थे पता लग रहा है जपया पर तुहाडी उत्थे एंट्री उसी टाइम कहीं नाम लैके भज जाते हैं। सेवा तो नहीं आती ड्यूटी ना आओ, पर जिस दिन तुहानूं दिता है तुहाडी उत्थे फाइल एंट्री करके पहुँचा दी गई है। तुम याद तो नहीं कि मैंने पुत नाम लिखना सब नाम लिखे मैंने बहा दे कोई लिस्ट, वो मैं घर जाके एंट्री नहीं करनी होती, वो लिस्ट सतगुरु की खातिर जमा करा दी है। मैंने नहीं पता उस बाद किन्नू किन्नू दिता है, पर तुहाडी एंट्री उत्थे चढ़ चुकी है। हाँ रबी तो जो है बटन दबांगे तो सारा कुछ सामने आ जाता है, किहड़े सन च कदों के नाम का सारा उत्थे भी है, किहड़ी तरीक सी किहड़ा वार सी। साडा कमांडो जो दिता वो लिख के सारी एंट्री अपने घर जमा करा दी, रात में जाके जमा करा दी।
लखा हलिया लखा गौतम ऋषि वर्गे देखो, इंद्र ने माता हल्या नाल दुष्कर्म किया, भुल हुई, ऋषि गौतम ने श्राप दे दिता कि तू सिल बन के पई, तेन पछाण नहीं हुई। हालांकि गुरु जो है सेवकों के कोल काल गुरु का रूप धारण करके आता है। जिहड़े बंदे सत्संग ही होंदे हैं, सत्संग सुनना क्यों जरूरी है? सत्संग दस्सन तुहानूं गुरु की पहचान दसी जाती है, तुहानूं पहचान आई, तुहानूं दस के गुरु दीआं अखां दे विच काल दे अखां थोड़ा पीलेपन नहीं होंदियां हन, है मस्तक उसका छोटा होंदा, गुरु का मस्तक वड्डा होंदा। सत्संग तुहानूं निशानियां दसियां जांदियां कि गुरु जे काल जे गुरु का रूप धारण करके तुसीं पहचान कर सकते। जिहड़े घरां 'च बैठ के नाम जपदे हन, सत्संग च नहीं जाते, वो फस जाते हैं। वो भावें जिन्ना मर्जी उन्हें बड़ा नाम जपदा और उन्होंने नाम नाल खाली होंदा, दूसरे दिन खाली होंदा है। क्यों? तो काल ने गुरु का रूप धारण करके इन्हें सब कुछ लुट के लै जाता है। साईं ना वे तुहाडा सत्संग नूं भजन की फैंसिंग क्या पाड़ के आ जाता है। तो ये कमाई की होवे, ताला ना लाया होवे, दरवाजे ने बंद की होण ते चोर तो घूमते होंगे, लुट के लै जाते। तो सत्संग नूं सतगुर कहते कि भजन की सिमरन की बाड़ है, फैंसिंग है सत्संग जो तुसीं नाम जपदे हो। सत्संग नहीं जपोगे, घरे बैठ के जपोगे, तुहाडा जमा होने नहीं, जिन्ने मर्जी लाई जाओ समाधि के लाई, वो नाल लुट के लै जाते हैं। तेन पहचान ही नहीं होंदी है, लुट के लै जाता है काल। तो कहने लगे तेन पहचान नहीं सी, इंद्र तेरे नाल धोखा कर गया, गुस्से च आके शराब दे दिता, सिला बन गया। बाज कह गई जब तुहाडा रूप धारण करके भुल हो गई, तुसीं श्राप दे दिता है कि तेरे ते च राम आ जाएंगे, वो तेरा उद्धार करेंगे। फिर नियम की सी, सतयुग तो बाद द्वापर आना सी, पहला सतयुग तो बाद द्वापर आना सी, फिर त्रेता आना सी। तो इतनी ताकत के मालक कहते अच्छा 2 युग पए, चलो इदा करते हाँ, हूँ शराब तो जो निकल गया, मुंह निकल गया। गौतम ऋषि कह लगे इदा कह कर देंगे हाँ कि त्रेता पहला आ जाएगा, द्वापर बाद जाएगा, राम पहला आ जाऊगा, कृष्ण बाद जाऊगा। तो हजूर दसिया करते हैं कि इतनी कमाई थी मालक कि एक वचन के नाल युग पलट के रख दिता। कहते राम पहला आ जाएंगे, कृष्ण बाद जाएंगे, त्रेता पहला आएंगे, द्वापर बाद जाएंगे। इतनी कमाई के मालक कहते वो भी लखां ही हम वो हाथ जोड़ के खड़े मालक दे कि एक वचन जिन्हों के अंदर युग बदलने की शक्ति है, जिन्होंने युग बदलने की शक्ति है, ऐसे ऐसे करने वाले महात्मा लखां ही उस मालक के भी हाथ जोड़ के खड़े हैं। तो किड्डा वड्डा मालक हो गया एक ओंकार जो है, एक मालक जो है जिस मालक गल करते हैं, हाथ जोड़ खड़े लखां गोरख मछुंदर, गोरख ऋषि वर्गे, गोरख दे गुरु मछुंदर नाथ, इतनी तेरी शक्ति दे मालक। गोरख मछुंदर कोई छोटे ऋषि नहीं हुए, नानक पातशाह तो पहला आए, गोरख नाथ गुरु नानक पातशाह तो पहला आए, मछुंदर नाथ गोरख के गुरु सन। उन्होंने कितने फिर कली इन्होंने कली कहानी सुना तो घंटा निकल जाना है। ये भी कहते हाथ जोड़ के मालक दे के खड़े रहते हैं कि हे दाता, हे मालक, हे स्वामी, तो सानू कोई सेवा दे, कोई ड्यूटी दे, धरती ते फिर सानू भी ड्यूटी दे करके भेजना। संतान कई ड्यूटी मिलती, साड़ी 700-800 साल पुरानी तुम कई बार दसिया कि साडा जो है मौजूदा ये जो शरीर है ना, सतयुग तो लैकर हम 41वां जन्म है साडा, तुम दस 41वां जन्म है, जो काफ़ी जन्म सानू याद भी हैं। इस्लाम के भी जन्म हुए, सिखिज्म के भी जन्म हुए, उस तो पहला सनातन मत के जन्म हुए। तो एक 700-800 साल पुराना साडा जन्म है, उस एक बाबा जी पीर हैं कहलवा च, पंजाब च उन्होंने बड़े मानता है, साडे मित्र साडे साथी हैं। इत्थे दुआबे विच बड़ी दरगाह है, बड़ी मानता है। वो साडे कोल कदे आए, पहले तो कहने लगे सानू 4 साल पुरानी गल, 5 साल, कहते तुसीं एडे मोटे किद्दां हो गए,
मैं ही पिछे बीमार करके उन्होंने दवाइयां उन्होंने मोटा हो गया। कहते तुम तो पतले होंगे सी बिल्कुल, पिछले जन्म च भी इकट्ठे घूमते रहे, बैठे गल्लां बातां करते रहे साढ़े कोल। तो मैं भी तुसी बाबा ही चंगे हो, तुम अज भी तुहाडी तो कोई नहीं मानता है, तो तुसी उस रूप च घूम रहे हो। तो मैनू कह लगे नहीं बाबा जी तुम ही अच्छे हो। कहते आप इकट्ठे भगती की, ड्यूटी की, सेवा करते रहे उदों, पर मैनू नहीं पता कि मैनू दोबारा ड्यूटी क्यों नहीं मिली। कहते तुम उस तो बाद 6-7 जन्म होर धारण की ड्यूटी रब की ड्यूटी में आ गए, तुहाडे ते कहते खुदा ने भरोसा किया, अल्लाह ने भरोसा किया, तुहानू बार-बार ड्यूटी दी। कहते मैनू उस बाद ड्यूटी नहीं मिली, मैं अज भी अपने उस रूप च घूमदा। तो कहते तुम दुखी ना करो, ड्यूटी मिलती है सब लोग, आप लोग तो चलते रहते हैं, पर यह देखो कि मालिक भरोसा करके धरती से भेजता ड्यूटी दे करके, जिते भरोसा करता है उन्होंने अपनी और रहमत शक्तियां नवा के धरती से भेजता है। कहने मेरी कितने लोड़ हो मैंने याद कर लिया, फिर मैं तुहाडे नाल सेवा च हाजिर होवांगा। पर अपने अंदर ये ना कहो कहते मैं तुहानू देखदा, मैं कहना तुसीं खुशकिस्मत हो। तो कहण दा भाव कि जिहड़ी वड्डी ड्यूटी मंगते हैं रब दे कोल, सानू धरती पर ड्यूटी दे के भेज, निरंकार की दराव च खड़े रहते हैं ड्यूटी दे सानू। ब्रह्मा महेश विष्णु जपते भेख बेस तन ताकन, ब्रह्मा महेश विष्णु भी उस मालिक का सिमरन करते हैं। असीं इन्हां नूं मालिक कहते नहीं कहते इन्हां दे उत्ते है मालिक परमेश्वर। ये भी किसी का नाम जपते, चाहे ब्रह्मदेव हैं, चाहे महेश हैं, चाहे विष्णु हैं, ये भी भेख धारण करके शरीर धारण करके धरती पर आ जाते हैं, सेवा करते हैं मालिक को मिलने वास्ते। क्योंकि एक का माई जुगत में आए तीन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाहे दीवान, जिव तिस भारे तिवे चलावे जिव होवे फरमान, वो वेखी उन्हें नदर नाल बहुता है बिठान। कुछ एक शक्ति ने तीन अपने चेले ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा किए, एक दी ड्यूटी पैदा करने की लाई, एक दी पालन की लाई, एक दी संहार करने की लाई। वो कहते वो मालिक वो शक्ति इन्होंने तीनों में वेखती है, और ये तीनों उन्होंने नहीं वेख सकते, इस करके उसका ध्यान उसका सिमरन करते हैं। वो वेखे उन्हें नजर ना, वो इन्होंने वेखता है, ये उसको नहीं वेख सकते। इस करके ये भी फिर हर युग के अंदर कोई ना कोई शरीर धारण करके धरती पर आते हैं, भेख बना करके कोई ना कोई धारण करके मनुखे जन्म फिर सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं, अपने अंदर उस मालिक के दर्शन करते हैं। कहो दर्शन चरनामत पियो तन मन धन सब पर कोई, कहते मैं भी उस मालिक का चरनामत पीता है, अमृत पीता है, लेकिन वो पहले अपना सब कुछ मालिक को देता है। हजूर क्या करते सन कि एक बार जी मालिक नाल मुलाकात हुई, मेरे को जो कुछ भी सी, जो कुछ मैंने मालिक ने दे करके भेजा सी, मैं क्या हे नानक ये सब कुछ मैं तेरे चरणों च भेंट करता, जो कुछ तुमने दिता है मेरे पास है। इन्हें मालिक खुश हो गया, कहने लगा ये दर्शन तुमने जो रहमता नियामता देकर मैनू भेंट कर दिया, सौंप दिया, मैं कबूल कर ली, मैं खुश हाँ, तू अपना सब कुछ मैनू भेंट किया है। ये दर्शन हुण जो मेरे को है, कहते नानक कह लगे मैनू हुण जो मेरे को मैं तेन सब कुछ भेंट करता जा मेरी ड्यूटी कर। तो कहते ये वो मैं अदा गद्दी नशीना लगा, जोड़ा अपना सब कुछ मैनू भेंट कर देंगे, उन्होंने अपना सारा खजाना दे दिता। तो जोड़े मेरे को लुकाते हैं मैं भी उन्होंने को हथ खोल लेता। जीसस क्या करते सन कि जरा उन्हें सब कुछ भेंट कर दिता, बालक उन्हें सब कुछ सौंप देता, जो वो लुकाता है रब भी वो प्रभाव नहीं है। तो ये सारे संत सेवक जो जरा कहते तुम्हारा सब कुछ तेरा है, तुम्हारे भी कहते मेरा भी कुछ सब कुछ तेरा है। तो जो अपने मानते हैं मेरा है, रब भी कहता है ठीक है। तो वो अमृत साढ़े अंदर है, सबके अंदर है, कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके अंदर नहीं है, केवल जुक्ति द्वारा पारोपित करना है। ये जुक्ति नाम की जुक्ति है, गुरुकुल मिलनी है। जो नाम लिया है नाम का अभ्यास करो, समाधि में बैठन दो, एक अडोल अवस्था में बैठ करके ध्यान समेटने की कोशिश करो। जो तुहाडे ध्यान तार लगी वो अमृत तुहाडे अंदर टपना शुरू हो जाएगा। तुहाडे ते उम्र का कोई असर नहीं होगा, बीमारी तुहानूं छूएगी नहीं, भुख प्यास कुछ नहीं, तुहानूं टेंशन कोई नहीं लगनियां।
ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਬੁੱਢੇ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਾ ਘੋੜੇ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਨਾ ਬੁਢਾਪਾ, ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ, ਨਾ ਦੁੱਖ, ਨਾ ਕੰਮ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਦਿੰਦਾ। ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਗ ਬਸਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕਿਉਂ ਵਿਖਿਆ ਸਿਵਰ ਜਾਇਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੁਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਅਭਿਆਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਆ ਕਰੋ, ਜੁਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੁਖਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਝੂਠੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਰ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੋ ਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸੜ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੜ ਜਾਣ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਸਬਰ ਸਤੇ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖੋ, ਸਭ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਅਗਲੀ ਜੋ ਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ 11 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨਾਲ, ਮਨ ਨਾਲ, ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਹੋਏ ਤੇ ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਦੇ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਨ ਨਾਲ, ਮਨ ਨਾਲ, ਧਨ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਨਗੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸੁਖਤਾ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਓ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸੁਖਤਾ।